सुकून वाली कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अब सब ठीक है। कई दिनों से देख रही थी वंदना उसके बेटे बहू शुभम और मोनिका के बीच किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी। पता नहीं क्या बात थी कि हरदम दोनों का मूड उखड़ा सा रहता है। उनके बीच बात लड़ाई से शुरू होती तो लड़ाई पर ही ख़त्म होती थी। एक दूसरे से इतना प्यार करने वाले ये दोनों अब हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से उलझ पड़ते थे और अपनी गलती मानने के लिए दोनों ही तैयार ना होते। इस कारण झगड़ा ज्यों का त्यों बना रहता। वंदना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दोनों लड़ किस बात पर रहे हैं। कुछ पता चले तो समझाए भी उन्हें, लेकिन फिर सोचती कि ये मियाँ बीवी के बीच की बात है, वे खुद ही सुलझ लेंगे। लेकिन इनके झगड़े तो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। उस रात फिर दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हो गई। कुछ ही देर में उनकी आवाज़ें इतनी लाउड हो गई कि वंदना को मजबूरन उनके बीच बचाव के लिए आना ही पड़ा। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो इस तरह से? बहू तुम बताओ क्या हुआ? अपनी बहू मोनिका के करीब जाकर वंदना ने पूछा, लेकिन वह यह बोलकर कमरे से बाहर निकल गई कि उससे क्या पूछ रही हैं, अपने बेटे से पूछे ना। अपनी बहू के ऐसे रूखे व्यवहार से वंदना हिल गई, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने उससे इस तरह से बात नहीं की थी। शुभम, तुम ही बता दो बेटा, क्या हुआ? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? कोई समस्या है तो बताओ मुझे, मिल बैठकर सुलझा लेंगे। बोलो ना, ऑफिस की कोई टेंशन है क्या? वंदना ने शुभम के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, लेकिन वह यह बोलकर निकल गया कि माँ कोई ज़रूरी काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे पर सुनो तो बेटा, पीछे से वंदना बोलती रही, लेकिन शुभम गाड़ी स्टार्ट करके जाने कहाँ चला गया। घंटे भर बाद वापस लौटा और आते ही अपने कमरे में चला गया। वंदना को सब पता है कि वह कहाँ गया होगा, इसलिए उसने कुछ पूछा नहीं और बाहर से दरवाज़ा भिड़काकर अपने कमरे में चली आई। वंदना ने नहीं सोचा था कि उससे इतना प्यार करने वाली, उसके घर को अपना घर और उसकी माँ को अपनी माँ की तरह प्यार करने का दावा करने वाली उसकी बहू मोनिका एक दिन इस तरह से बदल जाएगी और उससे ऐसी मांग रखेगी जिसे वह कभी पूरा कर ही नहीं सकता। जिस माँ ने उसे ज़िंदगी दी, इस दुनिया में लाई, उसे लायक इंसान बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया, उसी माँ को वह अपनी ज़िंदगी से, अपने घर से बाहर निकाल दे, इसलिए कि मोनिका ऐसा चाहती है। नहीं नहीं, वह कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मोनिका इसके लिए उसे और इस घर को छोड़कर क्यों न चली गई, पर वह अपनी माँ को इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कह सकता। अपने मन में सोचकर शुभम फपक फपक कर रो पड़ा, लेकिन पीछे से वंदना का स्पर्श पाकर जल्दी से उसने अपने बहते आंसू पोंछ डाले और झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए बोला, अरे माँ, आप सोई नहीं अभी तक? तू भी तो नहीं सोया अब तक? उसके करीब बैठती वंदना ने गौर से बेटे का चेहरा देखा। उसे पता है कि शुभम रो रहा था और उसे देखते ही उसने अपने आंसू पोंछ डाले। क्या बात है बेटा, बता ना मुझे, किस बात की टेंशन है तुझे? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या, या फिर मोनिका बहू ने कुछ? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं, आप बेकार में टेंशन मत लो, जाओ सो जाओ। चुपचाप कहकर शुभम अपने कमरे में चला गया। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह समझ गई कि उसके जिगर के टुकड़े की परेशानी वह खुद महसूस कर सकती थी। आखिर उसी में तो उसकी जान बसती है, उसी के लिए तो वह जी रही है। याद है उसे, जब शुभम 3 साल का था तभी उसके सर से पिता का साया उठ गया था। वंदना के पति फौज में थे, जम्मू कश्मीर के कारगिल युद्ध में वे शहीद हो गए थे। 527 जवानों में एक जवान वंदना के पति भी थे, जो अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। तब वंदना की उम्र मात्र 26 साल की थी। वंदना के माता पिता और रिश्तेदारों ने बहुत शादी के लिए कहा कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, दूसरी शादी कर ले, लेकिन वंदना ने साफ मना कर दिया और उसने सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जीना शुरू कर दिया। पढ़ी लिखी वंदना को जल्दी ही स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई, जिससे वह बेटे का पालन पोषण करने लगी।
वक्त के साथ शुभम बड़ा होने लगा। उसने बचपन से ही अपनी माँ को संघर्ष करते देखा था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्द से जल्द नौकरी पाना चाहता था ताकि वह अपनी माँ को सुख का जीवन दे सके। अपने पापा की तरह शुभम भी देश की सेवा करना चाहता था, मगर वंदना इस बात के लिए कतई राजी नहीं थी। इसके बाद जब शुभम की शादी हुई मोनिका से, इस घर में दुल्हन बनकर आई, तब वंदना ने खानदानी जड़ाऊ कंगन उसके हाथों में पहनाते हुए कहा था कि अब वह इस घर का भी हिस्सा है, यह घर तुम्हारा है। और वंदना ने भी खूब अच्छे तरह से अपने आप को संभाल लिया और अपने मायके की तरह ही ससुराल का ध्यान रखने लगी। यहाँ उसे बोलने की पूरी आज़ादी थी, जो चाह करती, कोई बंधन नहीं था। मोनिका भी अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, उसे सम्मान देती थी, उसकी खुशियों का ख्याल रखती थी। पर अब पता नहीं क्या हो गया था कुछ दिनों से कि रिश्ता आपस में मनमुटाव वाला बन गया था। वंदना को हाई बीपी की शिकायत थी, इसलिए मोनिका इस बात का पूरा ध्यान रखती थी कि वह समय से दवाई ले। कभी भूल जाती मोनिका अपने हाथों से उसे देती। पर अब पता नहीं कुछ दिनों से सीधे मुंह मोनिका बात भी नहीं कर रही थी। अपनी सास से पूछने पर जवाब भी नहीं देती, बल्कि उल्टा जवाब देती। ऑफिस से आने के बाद मोनिका का ज़्यादा समय अपनी माँ और बहनों से बातचीत करते बीतता। मोनिका की 2 छोटी बहनें और थी और माँ थी। पिताजी तो बहुत शरीफ थे, लेकिन माँ बहुत तेज स्वभाव की थी। कुछ दिनों से वंदना देख रही थी उसकी माँ और बहनों का दखल ज़्यादा ही हो गया है। रोज की तरह आज भी वंदना ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया और फिर जल्दी जल्दी लंच पैक करने लगी। शुभम को लंच का डब्बा पकड़ाते हुए उसने हिदायत देते हुए कहा कि वह ठीक से खाना खा लिया करे, क्योंकि रोज ही डब्बे में खाना बचा रह जाता है। उस पर शुभम ने माँ के हाथ से लंच का डब्बा लेते हुए कहा, हाँ खा लेगा, चिंता मत करे बहू, तुम्हारे लिए मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, तुम भी खा लेना। लेकिन मोनिका ने खाने का डब्बा टेबल पर लगभग पटकते हुए कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह उधर से ही अपनी माँ के घर जाने वाली है और 1-2 दिन वहीं रुकेगी। पर बेटा, इतना कहते ही मोनिका अपना पर्स उठाकर चलती बनी। मोनिका का मायका इसी शहर में है। मोनिका सबसे बड़ी थी। मोनिका के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना में उनकी नौकरी छूट गई थी, तो अभी वे किसी दूसरी कंपनी में नौकरी कर रही थी। मोनिका की माँ घर संभालती थी। मोनिका की माँ तेज तर्रार और पति बच्चों को अपनी मुट्ठी में रखने वाली औरत थी। सुना था उसके घर में मोनिका की माँ की चलती है। खैर, इस बात से वंदना को क्या लेना जाना, उसे तो अपने बेटे के सुख से मतलब था, इसलिए उसने शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन आज उसे लग रहा है कि लड़की के साथ साथ उसके परिवार को भी देखना जरूरी होता है। रोज का यही विषय था और यही नियम था। मोनिका को उसके ऑफिस छोड़कर शुभम उधर से ही अपने ऑफिस चला जाता और आते समय ही उसके ऑफिस से उसे पिकअप कर लेता। लेकिन अब दोनों अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी से जाते, जो इस बात को इशारा कर रहा था कि उनके बीच जरूर किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है। कल भी इसी बात को लेकर भयंकर झगड़ा हुआ। सुबह सुबह ही मोनिका अपने मायका चली गई। मोनिका को अपने मायके गए हुए आज 10 दिन हो गए थे और शुभम भी था कि वह बिल्कुल चुप था, कुछ बात ही नहीं कर रहा था। माँ ने ही बोला कि तू जाके शुभम बहू को जाके ले आ, लेकिन शुभम ने बोला कि नहीं माँ, मैं आज चला जाऊंगा। लेकिन वह कभी नहीं जाता और चुपचाप झूठ ही बोल देता कि वो मिली नहीं मुझे या मैं बाद में जाऊंगा। एक दिन ऐसे करते करते 10-12 दिन हो गए। रोज माँ पूछती, बहू नहीं आई? शुभम बोलता, नहीं अभी नहीं आई, बाद में आ जाएगी। अब बहुत दिन हो गए थे। वंदना जी को लगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है, तो एक दिन वो चुपचाप मोनिका के मायके चली गई। मोनिका की माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, देखते ही बोली, अरे आप यहाँ कैसे? बड़े ही रूखे अंदाज में उसकी माँ रेखा ने पूछा और अनमने ढंग से उसे घर के अंदर आने के लिए बोला। वंदना सोफे पर बैठ गई और फिर बोली कि बहू अभी ऑफिस से नहीं आई क्या?
तो रेखा बोली, देख तो रही हैं आप, वैसे बताया नहीं कि आप क्यों आई हैं यहाँ। बहन जी, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। बड़े अपनेपन से रेखा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए वंदना बोली, आपको कुछ पता है बहन जी, ये शुभम और मोनिका बहू किस बात को लेकर तनाव में है? मुझे तो कुछ बताते नहीं, सोचा आपको ही शायद पता हो। पूछ रही हैं तो सुनिए। अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली रेखा, उनके तनाव का कारण है आप। कह रही मैं? हाँ आप। आपके रहते दोनों खुलकर जी नहीं पा रहे। मैं पूछती हूँ, चली क्यों नहीं जाती आप उनकी ज़िंदगी से? क्यों कुंडली मारकर बैठी हैं इस घर में? सिर्फ आपकी वजह से दोनों के बीच शीत युद्ध छिड़ा है और आप कहती हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। बोलकर रेखा अजीब तरह से हंसी, फिर बोली, कैसी माँ हैं आप कि अपने ही बेटे बहू को एक साथ हंसी खुशी जीने देना नहीं चाहती। रेखा की बातें सुनकर वंदना हैरान हो गई। उसके पैर जहाँ थे वहीं जम गए, काट मार गया उसे। वंदना को चुप देखकर रेखा ने फिर बोलना शुरू किया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। अरे गांव जाकर क्यों नहीं रहती ताकि ये लोग सुकून से जी सकें? लेकिन नहीं, आप क्यों जाएंगे गांव? आप तो बस डटे रहिए, भले ही फिर बहू बेटे के बीच तलाक ही क्यों ना हो जाए। क्या मतलब आपका? मतलब यह है कि मोनिका अब शुभम से तलाक लेगी क्योंकि आपका श्रवण कुमार बेटा अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार है पर अपनी माँ को नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की उसने, रहता अपनी माँ के पल्लू में बंधकर। रेखा के इतने कड़वे हुए वचन सुनकर वंदना को लगा किसी ने उसके कानों में गरम गरम पिघला शीशा डाल दिया है। वह सोफे पर से उठी और जाने लगी और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप चली गई। कुछ भी नहीं बोला। जैसे तैसे वंदना घर पहुंची, देखा तो शुभम हॉल में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। अरे माँ, कहाँ गई माँ आप? और अपना फ़ोन क्यों नहीं ले गई? वंदना ने कोई जवाब नहीं दिया। शुभम ने बोला, अच्छा माँ, चाय बना दीजिए एक कप, सर में दर्द हो रहा है। वंदना किचन में गई और चाय बना के ले आई। लेकिन वंदना के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पूछा, शुभम बेटा, एक बात करनी थी तुमसे। हाँ माँ बोलिए ना। लैपटॉप पर नजरें गड़ाए शुभम बोला, मैं गांव जाना चाहती हूँ, कल का टिकट करा दे मेरा। गांव? अचानक से आपको गांव क्यों जाना है माँ? क्योंकि यहाँ भी हमारी ज़रूरत है बेटा। गांव में पूर्वजों का मकान है, थोड़े बहुत ज़मीन भी है, तो उसकी देखभाल भी करनी है। हाँ तो वहाँ देखने वाले लोग हैं ना। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आपको वहाँ जाने की। नहीं बेटा, जाना पड़ेगा अब। मेरा मतलब है कि ऐसे ही किसी के भरोसे हम ज़मीन नहीं छोड़ सकते। और अचानक से कहाँ, बल्कि मैं तो कब से वहाँ जाने की सोच रही हूँ, पर तू है कि मुझे जाने ही नहीं देता। कब तक अपनी माँ को अपने पास रोक कर रखेगा? बोलते बोलते वंदना की आंखें भर आई, पर उन्होंने झटके से आंखें पोंछ ली। शुभम को समझ में आ गया था कि जरूर कुछ बात है, लेकिन फिर माँ की जिद के आगे माँ को गांव भेजना पड़ा। अब जैसे ही माँ गांव गई, मोनिका अगले दिन सामान लेके वापस अपने घर आ गई। शुभम और मोनिका को बैंक की तरफ से रहने के लिए बड़ा घर और गाड़ी मिली थी। घर के काम और खाना बनाने के लिए दो दो भाई आती थी। रेखा और उनकी बेटियों के मजे दिन कट रहे थे। माँ और दोनों बेटियां भी यहाँ आ गई थी। रोज घर में 56 भोग बनता, हंसी ठहा के चलते। बाहर से कभी कपड़े तो कभी शॉपिंग, कुछ न कुछ ऑर्डर होता ही रहता था। सारी पेमेंट मोनिका के क्रेडिट कार्ड से पे किए जाते, लेकिन इस बात के लिए वह जरा भी उफ न करती। इस बात का उसे कोई अफसोस भी नहीं था कि वंदना के गांव चले जाने से शुभम कितना दुखी है। रेखा ने मोनिका का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वह जो कहती वही करती। शुभम ने भी अब रिएक्ट करना छोड़ दिया। वह तो ऑफिस से आकर खाना खाते ही सीधा अपने कमरे में चला जाता और थोड़ी देर फोन पर माँ से बात करके सो जाता। लेकिन अब जो भाइयाँ थी काम करने वाली, माँ बहनों की बातें सुनकर उनका मन काम करने में नहीं लगा। दोनों कुक चली गई छोड़कर। नाश्ता खाना तो बनाती, लेकिन बाद में चली गई और चिड़चिड़ करती रहती, क्योंकि माँ और बेटियां दोनों ही कभी कुछ बनवाती कभी कुछ बनवाती। थकान के मारे दोनों भाई अपना काम छोड़कर चली गई। लेकिन अब यहाँ पर आराम से माँ बेटी रह रही थी। शुभम खून का घूंट पीकर रह जाता। दुख तो इसे इस बात का था कि वंदना ने मोनिका को बेटी की तरह प्यार किया
और बदले में मोनिका ने उसे उसके बेटे से ही दूर कर दिया ताकि वह अपने मायके वालों को यहाँ बुलाकर रख सके। कैसी साजिश रची इन माँ बेटी ने उसकी माँ के खिलाफ। खैर अब जो भी है बस यही और इसी माहौल में इन लोगों के साथ जीना होगा। शुभम भी चुपचाप रहने लगा। अब एक दिन रात को मोनिका की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके पेट में दर्द हो गया। सुबह डॉक्टर को बुलाया गया। उसके पेट में ऐंठन और दस्त जैसी और उल्टी हो गई। डॉक्टर ने बोला इन्हें डायरिया हो गया है और इन्हें आराम की ज़रूरत है। बाहर की गंदी चीज़ें खाने से इन्हें तकलीफ हो गई है। अब बाद में मोनिका को बुखार भी आ गया। 2 दिन की छुट्टी लेकर शुभम घर पे बैठा रहा और उसने मोनिका की अच्छी सेवा करी। एक दिन फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई क्योंकि आजकल दोनों माइयाँ भी चली गई थी और बाहर से खाना मंगाना पड़ता था। इससे मोनिका की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा। अब 2 दिन के बाद वापस आने के बाद फिर दोबारा जब तबीयत खराब हुई तो 10 दिन के लिए मोनिका को फिर अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तबीयत ठीक हुई। लेकिन जब घर आई तो माँ और बेटी घबरा गई कि अब हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों माइयाँ चली गई थी। अब माँ बेटी ने भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया कि कौन काम करे, हमें तो अपना मतलब निकालना था। माँ बेटी भी सबके सामने तो कुछ नहीं बोली लेकिन अपने घर के लिए रवाना हो गई। मोनिका सब समझ रही थी लेकिन अब क्या बोले और किससे बोले। जैसे तैसे घर के काम हो ही रहे थे लेकिन मोनिका की आंखों में ये सोचकर आंसू गिर रहे थे कि उसकी माँ बहन ने ऐसी हालत में भी उसका साथ छोड़ दिया और यहाँ से चली गई। शुभम आज थोड़ा जल्दी बैंक के लिए निकल गया लेकिन जाने से पहले वह मोनिका को दवा और ब्रेड सेक कर दे गया ताकि दिन में वह कुछ, और खिचड़ी भी बना गया ताकि दिन में खिचड़ी कम से कम खा ले। आज उसे अपनी सास की बहुत याद आ रही थी कि कैसे वह उसका और पूरे घर का ख्याल रखती थी। उसे कोई टेंशन लेने नहीं देती थी लेकिन उसने उन्हें क्या दिया, बेइज्जती और तिरस्कार, यहाँ तक कि उन्हें उनके बेटे से भी अलग कर दिया। उसने उन्हें गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने को मजबूर कर दिया ताकि वह अपनी माँ बहन को बुलाकर अपने घर में रख सके। ओह कितनी गंदी और स्वार्थी है वह। तभी पीछे से किसी का स्पर्श पाकर जब वह पलटी तो देखा सामने उसकी सासू माँ वंदना खड़ी उसके बालों को सहला रही थी। माँ बोलकर मोनिका उनसे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बस बेटा बस, मैं आ गई हूँ ना अब। उसके बगल में बैठती वंदना बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। वंदना की गोद में सर रखकर मोनिका फिर रोने लगी। माँ भी कहती है और माफ़ी भी मांग रही हो। नहीं बेटा, तुमने कुछ नहीं किया इसलिए खुद को दोष मत दो। और यह कहा ना मैंने, अब सब ठीक है। ये बोलकर वंदना हंसी तो मोनिका ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और हंसकर बोली, हाँ माँ अब सब ठीक है। वहीं दरवाजे के पास खड़ा शुभम सास बहू को प्यार से एक दूसरे को गले लगाते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुराया और अपने मन में ही बोला, हाँ अब सब ठीक है। मोनिका को बिना बताए ही वह सुबह सुबह माँ को लेने गांव निकल पड़ा था और मोनिका को लगा कि बैंक गया है। खैर जो भी हो पर अब सब ठीक है। धन्यवाद।